हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई की स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि आपको हेल्प करेगी एसएससी जेईई 2025 एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करें इन सब चीज़ों में। एक बार प्लानिंग करें प्रॉपर और उसके बाद बस उस पर बने रहें, उसी से ही आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका अक्टूबर में है, तो अभी से जो आपका टाइम मान के चले वो हमारे पास 4 to 5 मंथ्स हैं। इसमें जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। इतना टाइम इनफ होता है एसएससी जेईई को क्रैक करने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्टूडेंट 8 से 9 घंटे डेडिकेटेड स्टडी कर सकता है वो ही इस एग्ज़ाम को टारगेट करे। बाकी कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट ऐसे ना करे जैसे सिर्फ दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है। मतलब जिनका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट उनके लिए अलग है, पर जो अब स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें 10 दिन 1 महीना हुआ है और वो 8 से 9 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ रहे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप इस एग्ज़ाम को टारगेट ना करें, और अगर आप इसे टारगेट कर रहे हैं तो इतना 8 से 9 घंटे आपको कम से कम आपको पढ़ना ही है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसका जो पैटर्न है वो सबको पता है, टैग नॉन टैग। तो 100 मार्क्स के दोनों चीज़ें आती हैं, टैग भी और नॉन टैग भी। सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, नॉन टैग के बारे में। तो जो हमारे पास रीजनिंग है 50 क्वेश्चंस। आपको अगर आपका सिलेबस हो चुका है, आपने पहले कहीं से भी पढ़ा है, तो आपको दोबारा से सब कुछ ऐसे डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन सब पे होना चाहिए, ये मस्ट है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे पास कोई कोड और ये सब नहीं है, पर जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया था मैं बस वो स्ट्रेटजी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, या जो मैं स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो सिलेक्शन लेते हैं, तो उनके पास ये सब चीज़ें होती ही हैं। टेक्स्ट बुक का आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आप रीजनिंग में आपको डेली एक सब्जेक्ट टेस्ट देना है डेली, वो 50 क्वेश्चंस का। अगर 25 क्वेश्चंस का है तो 2 देने हैं। तो डेली आपको 1 घंटे के लिए वो प्रैक्टिस सेट लगाना भी है और उसे एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस मतलब जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उनसे कोई टॉपिक नहीं बन रहा, तो उस टॉपिक का एनालिसिस करके सिर्फ उस ही टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे जाएंगे, वीडियो देख के, और आप अपना जो है मतलब उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार फर्स्ट टाइम है जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, वो टॉपिक वाइज रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि टीचर्स के बारे में बात करें, हमारे पास यहाँ पीयूष सर हैं, पीयूष वासने सर, करियर विल उनका यूट्यूब चैनल है, तो उस पर बहुत सारी वीडियोज़ उन्होंने डाली हुई हैं और आपके लिए मोर देन इनफ। और अरुण सर भी हैं, वो भी करियर विल से ही हैं, तो इनसे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप 45+ आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं स्टूडेंट्स हर बार। मैंने भी 3 बार 45+ स्कोर किया है। तो एक आप सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे, जो कि आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या आप 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं एसएससी जेईई का, तो आप सबसे पहले क्या करें, मॉक टेस्ट लगाएं प्रीवियस ईयर, कोई भी 1 या 2। उससे क्या होगा, आपको एनालिसिस करना है कि नॉन टैग का, स्पेशली नॉन टैग में वो कितना डीप पूछता है। ऐसे नहीं पढ़ना, पढ़े जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री में यूपीएससी के स्टूडेंट बन गए हैं, पढ़ते पढ़ते खुद इतिहास बन जाओगे, नहीं पेपर क्रैक कर पाओगे। आप एनालिसिस करें, वो बहुत मतलब एक जो अपर नॉलेज होती है ना, अपर नॉलेज मतलब एक सब्जेक्ट से बस आपने गो थ्रू किया है, उतना पूछता है वो, उतना डीप में वो घुसता नहीं भाई। और जो अल्ट्रा डीप क्वेश्चंस होते भी हैं उन्हें कोई भी नहीं कर पाता एक इंजीनियर। तो आप उतना परफेक्शन चेज़ करने के बजाय आप सिलेक्शन चेज़ करें। आप 1-2 मॉक टेस्ट पहले ही लगा ले, ताकि आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि आपको बस कितना पढ़ना है। अगर आप पढ़ने बैठोगे अब से, तो आपको 4 महीने बिल्कुल भी इनफ नहीं है, आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नॉन टैग की तरफ, जिसमें है जीके। रीजनिंग का हमारा डिस्कशन हो चुका है, डेली आपको 1 आवर इसमें डेडिकेट करना है। अब जीके में क्या करना है, डेली आपको 2 घंटे जीके पढ़नी है। आप इससे ज़्यादा बिल्कुल जीके को नहीं देंगे। और जो आप मतलब ऐसे प्लान के बिना स्टडी करेगा, वो पढ़ता ही रह जाएगा, वो सिलेक्शन तक नहीं पहुँचेगा। अब जीके में क्या है, 2 घंटे आप रेगुलर पढ़ेंगे। इसमें क्या, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 10 से 15 मार्क्स करंट अफेयर के होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए करना क्या, आपको मंथली वीडियोज़ उठानी है। ठीक है, मंथली वीडियोज़ में आप पकड़ के चलो जून 2024 से उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा जो रिसेंट, जैसे एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो वो अगस्त सितंबर का इनका करंट अफेयर नहीं पूछता, वो उससे 2-3 महीने
छोड़ के और उससे पहले 1 साल तक के करंट अफेयर्स आपके पूछता है। करंट अफेयर्स में आपको वीक में 1 वीडियो देखनी है या कंप्लीट करनी है, चाहे आप उसे डेली 10-10 मिनट करके करो, 20-20 मिनट करके करो या वन टाइम में कर लो, और फिर आपको बाकी नेक्स्ट 6 डेज़ उसी को ही रिवाइज़ करना है और कोई वीडियो आपको करंट अफेयर की नहीं देखनी, ठीक है। आप ये डेली करंट अफेयर्स देखने बैठोगे या ये सब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेली वाला सीन में नहीं घुसना, आपको बस मंथली कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वीक में 1 ही देखनी है, ठीक है। अब इससे क्या आपके 10-15 नंबर मतलब 12 नंबर एटलीस्ट आप करंट अफेयर में सिक्योर कर सकते हो डेफिनेटली। तो करंट अफेयर का तो आपको समझ गया कि ठीक है, एक वीक में 1 वीडियो देखनी है मंथली, बस ख़त्म करना है। और मंथली वीडियोस में आप टीचर्स परमार सर भी पढ़ाते हैं करंट अफेयर, और जो गौरव सर हैं बहुत फेमस हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि वो क्या उत्कर्ष चैनल के गौरव सर हैं जो मंथली वीडियोस लेकर आते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई भी अदर टीचर किसी से भी पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन मतलब अगर आप मैगजीन करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने जाओगे तो आप नहीं उसमें से मतलब आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि वो इतना डीप देता है, क्योंकि कोई भी जो मैगजीन होती है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, जो कि बहुत डीप एनालिसिस के लिए होती है। तो आपको उतना डीप नहीं जाना, आपको बस मंथली वीडियोस कंप्लीट करनी है और उससे आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मोस्ट ये मैंने जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये लिखे हैं मैंने स्कोर के बेसिस पे कि कितना ज़्यादा पे एग्जाम में इनका पूछते हैं, ठीक है। अब पॉलिटी आती है। पॉलिटी हमारा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं और आप उन्हें आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट को आपको बस 10 दिन में कंप्लीट करना है, नॉन टेक को 10 डेज मैक्स फॉर ईच नॉन टेक सब्जेक्ट, उसमें आप कंप्लीट कर दोगे। फिर चाहे आपको एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करना पड़े, रात को सोने से 1 घंटा पहले पढ़ो, सुबह को जल्दी उठ के पढ़ो, कभी भी पढ़ो, पर मतलब आप 10 दिन में आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल खा जाओगे, हो जाएगा, उतना हो जाता है, मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं आती जिसमें। अब पॉलिटी क्या है हमारे पास, पॉलिटी में आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाने बैठोगे अब से तो आप बहुत टाइम लगा दोगे। तो उसमें क्या करना है, मतलब परमार सर की वीडियोज़, अब आजकल तो टेलीग्राम पे और उस पर इतना सारा डेटा अवेलेबल है, नोट्स भी और वीडियोज़ भी आप परमार सर की कर लेंगे तो उतना मोर देन इनफ हो जाएगा। खुद से राइटिंग करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना टाइम आपके पास है नहीं, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो सेल्फ राइटिंग को अवॉइड करें, नोट्स बने बनाएं और वीडियोस परमार सर की रेफ़र कर सकते हैं आप। बाकी और जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है, जैसे RW पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे हैं, पॉलिटी जो पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर का सीन खत्म, पॉलिटी का सीन खत्म। पॉलिटी के साथ आपको किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ मतलब आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाने हैं। पॉलिटी के साथ आप बायोलॉजी उठा लेंगे, ठीक है। अगर आप दिन में 1 घंटा पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा ही आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो राधिका मैम से, वो पहले किसी और चैनल पे थी, अब रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाती हैं, तो इन मैम से आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी टीचर हैं साइंस की। और इससे मतलब आपको डिटेल में ही पढ़ना है, इसमें आप शॉर्टकट नहीं ले सकते साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में। फिजिक्स स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसमें फिजिक्स में इतना टाइम नहीं लगता। बायो और केमिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो परमार सर से भी पढ़ सकते हैं, राधिका मैम से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो पहले एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है पॉलिटी के साथ। अगर बायो आपकी मान लो समझो 10 डेज़ में बायो ख़त्म हो गई तो फिर नेक्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको मतलब 1 महीना मिलेगा इस सारे चीज़ को ख़त्म करने का। पॉलिटी के लिए तो 10 ही दिन है, बाकी उसके साथ बाद में आप उठा लेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को क्या करना है, आपको डेली एक टॉपिक उठाना है। मतलब आप नोट्स मत बना के, बने बनाए नोट्स या बुक, कोई भी बुक रेफर कर लेंगे मनोहर पांडे या ल्यूसेंट से, स्टैटिक जीके का पोर्शन में आप उठाना है। डेली एक टॉपिक सुबह 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रिवाइज़ करना ही करना है। उसमें चाहे टेम्पल हो गए या सपोज करो पासिस हो गए, सेंसस हो गया, और किस चीज़ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमारे पास, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, जैसे मतलब बहुत सारे हमारे पास वो और बैटल हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं स्टैटिक जीके में। और डांस हो गए, मतलब आपको ये तो पकड़ के चलो डेली ही पढ़ना है। आप इसे स्टैटिक जीके ऐसा है, अगर आप पढ़ लोगे छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे, तो डेली से आपको पढ़ना है। आपको मतलब नॉन टेक में 3 चीज़ पढ़नी है, करंट अफेयर्स 1 वीडियो एक बार में ख़त्म, और फिर 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा साइंस, और इस स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको इन 2 घंटों से अलग सुबह में या शाम में किसी एक टाइम कोई भी टॉपिक उठाएं, उसे रिवाइज़ करें। आप बस पढ़े, आप ये मत सोचना कि बिल्कुल भी कि याद है नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ। वो एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप अपने आप सही करके आओगे। आप क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, किरण की बुक आती हैं, घटना चक्र आती हैं, किसी से भी स्टैटिक जीके उठाओ और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा इतना।
और अगर फिर भी आपको टीचर रेफ़र करने पड़ रहे हैं तो स्टैटिक जीके के लिए मैं बता देता हूँ, जो बेस्ट टीचर हैं वो हैं नवीन सर, जो RWA पे पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे आ जाते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हम बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करके नहीं पढ़ना, इससे 5 से 7 क्वेश्चन, या मतलब कभी कभी 5 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब मोस्टली आप एवरेज 5 क्वेश्चन मान के चलो। एंशिएंट और मेडिवल का सिर्फ आपको मैराथन से कंप्लीट करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसे कंप्लीट नोट्स लिखने बैठोगे, बाबर चला, बाबर ऐसे आया, उसके ऐसे सीधा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आपका मतलब जो एंशिएंट है वो 7-8 पेजेस या मैक्सिमम 10 पेजेस में ख़त्म हो जानी चाहिए। मेडिवल भी आपका 5-6 पेजेस में ख़त्म होना चाहिए। मॉडर्न को आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, परमार सर से या नवीन सर से। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री की ज़्यादा है, हाई वेटेज। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ज्योग्राफी। ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि SSC JEE में कुछ सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई। ज्योग्राफी को आप RWA के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। परमार सर से भी पढ़ सकते हैं और गौरव सर से भी पढ़ सकते हैं, जो उत्कर्ष के हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और अभी ये जो कुछ टाइम से कंप्यूटर के भी न्यूली एडिट करा है SSC JEE ने, पिछली बार इसके क्वेश्चन थे तो 4-5 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलते हैं। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर। परमार SSC चैनल पे जो टीचर पढ़ाते हैं, SSC लैब, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप अपना कंप्यूटर का सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। RWA पे काफ़ी अच्छे टीचर हैं, जो मतलब BSF का कोई एग्ज़ाम अभी है शायद, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके लिए आपको पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर, तो आप वहाँ से कंप्यूटर कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा, अगर किसी को चाहिए कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। तो ये बहुत अच्छा, आप यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, इकोनॉमी को स्किप कर दें, क्योंकि कई बार ये पूरा पढ़ने के बाद भी आप इसमें स्कोर नहीं कर पाते, ये बहुत लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पहले से ही कुछ 2-1-3 सब्जेक्ट कंप्लीटेड हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं अब तक, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। RWA या बहुत सारे SSC के चैनल्स हैं, SSC लैब, SSC क्रैक करके ऐसा कुछ है, तो वहाँ से आप इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, जो भी डिटेल से। इसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस मस्ट, नहीं तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे वहाँ बैठ के एग्ज़ाम में। ये सब्जेक्ट ऐसा घुमा देता है इकोनॉमिक्स। ये अब आप कहीं यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप समरी क्या है इस चीज़ की, कि डेली 3 घंटे आपको नॉन टेक को डेडिकेटेड कर देने हैं, नॉन टेक 3 आवर डेली, जिसमें से एक हो गया रीजनिंग का, एक हो गया, एक नहीं सॉरी 2 हो गए हमारे सब्जेक्ट्स, लाइक पॉलिटी प्लस बायो या एनीथिंग जो भी आप उठाएंगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। करंट अफेयर को आपको अलग से सुबह एक दिन में एक वीडियो ख़त्म कर लेनी है, और फिर उसको डेली सुबह 10 मिनट 15 मिनट के लिए रिवाइज करना है। और स्टैटिक जीके भी सेम डेली सुबह को पढ़ना ही है, या डेली शाम को 20 मिनट, कोई भी एक टॉपिक, एनी टॉपिक डेली। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है टेक्निकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। ये 100 मार्क्स का पूछता है एग्ज़ाम में, जिसके लिए हमें डेली 5 to 6 आवर्स मिनिमम डेडिकेट करने ही हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे स्कोर अच्छा, या मतलब सिलेक्शन तक आप नहीं पहुंच पाओगे अगर आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। तो जिनका हो चुका है सिलेबस कंप्लीट ऑलरेडी, जो स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस, वो सिर्फ मॉक लगाएं डेली और एनालिसिस करें। जो सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है, बस उस सब्जेक्ट पे ध्यान दें, या वो पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ें, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डेली मॉक दें और करंट अफेयर अपना रेगुलर बेसिस पे करते रहें, जिन बच्चों का सिलेबस, जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब आते हैं वो जिन्हें सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका, या जो अभी शुरू किया, जिन्होंने 10-15 दिन से स्टार्ट किया, या जो मतलब अभी करने वाले हैं, कुछ हमारे होते हैं लेट कमर। उसके बाद अब से स्टार्ट करो आप, मतलब सबसे पहला ही सब्जेक्ट आप उठाओगे नेटवर्क थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसे आपको बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से वो 30-35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में डालते पूछता है, इसके बिना आप नहीं जा सकते अपने सिलेक्शन तक। तो आपको पढ़ना है ये सब्जेक्ट। डेली कितना पढ़ना है? 2.5 आवर्स मिनिमम, मतलब 2.5 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही है। यानी कि अगर एक घंटे की क्लास है तो 2 क्लास करनी है, और प्लस में आपको 50 क्वेश्चंस करने ही हैं। अब ये आपको करना है मतलब मॉर्निंग में,
मॉर्निंग बिफोर लंच। अब आपको क्या करना है, लंच के बाद क्या करना है, 2 घंटे किसी भी टाइम में, मतलब दोपहर में, शाम में, किसी भी टाइम 2 घंटे मिनिमम मशीन को पढ़ना है और 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया या कोई ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उन्हें क्या करना है, कोई भी जो भी आप अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज करो आप अभी मेजरमेंट पढ़ रहे हो, मेजरमेंट आप पढ़ रहे हो 3 घंटा डेली, 3 आवर डेली, 1.5 घंटे की 2 क्लास भी ले रहे हो, तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो उन्हें क्या करना है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मान लो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन इसके, मिनिमम बता रहा हूँ, आप 60 100 भी कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, डेली करने ही हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ये करने हैं टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक या फिर प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, यूथ पब्लिकेशन की बहुत सारे आते हैं हमारे पास जो प्रीवियस ईयर है। मैंने मेड इजी को रेफ़र किया था, बहुत अच्छी बुक है वो भी। तो डेली आपको, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो 100 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, अगर 2 कंप्लीट हुए हैं तो 50-50, नहीं तो 1 हुआ है तो उसके ही 100 क्वेश्चन डेली आपको लगाने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, नाइट रूटीन आपका कैसा रहेगा, डिनर के बाद आपको स्टैटिक जीके, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते आप नहीं बैठ सकते और आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, बैक पेन है, कुछ भी, आप लेट जाएं और आप स्टैटिक पढ़ें बिफोर स्लीप। देखो, अगर आपको चाहिए परफेक्शन चेज़ मत करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना परफेक्शन आप चाह रहे हो, जितना डीपली पढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए आपको टाइम लग जाएगा बहुत, 3-4 साल, 5 साल। और आपको ये 5 ईयर्स प्लान में नहीं बदलना है अपना सिलेक्शन, तो आप सिलेक्शन के बजाय, परफेक्शन के बजाय आप सिलेक्शन चेज़ करो, आप कर लोगे, ठीक है। और किसी को भी कोई नोट्स या एनीथिंग कुछ भी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी यूट्यूब पे 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस लेके आऊँ, तो बताना कमेंट करके कि आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज चाहिए या फिर मिक्स क्वेश्चंस चाहिए। 50 डेली मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, अभी नियर फ्यूचर में ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीक से कर भी दूँ। तो आप बताएंगे मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए आपको, मिक्स क्वेश्चन चाहिए या कैसे चाहिए, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल को ही पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल ही पढ़ा सकता हूँ बस। तो इस चैनल पे मैं इलेक्ट्रिकल का ही कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा अभी, तो मैं डेली आपको प्रैक्टिस कराऊँगा अच्छे से समझा के, मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट सोल्व करके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस डेडिकेटेड रहना। और अभी DDA-JEE की भी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, आप सब उसका भी फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें, और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ SSC-JEE टारगेट कर रहे हैं वो अलग से मैथ्स और या इंग्लिश सब्जेक्ट उठा के ना बैठें, आप बस एग्ज़ाम देने जाएं, जो होगा एग्ज़ाम में उतना इनफ है। और अपना टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि टेक्निकल आपको कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे DMRC का एग्ज़ाम आए या फिर NMRC का एग्ज़ाम आए, कोई भी एग्ज़ाम आए, या फिर PGCIEL आए, सभी एग्ज़ाम में टेक्निकल मस्ट है। तो टेक्निकल को तो छोड़ें ही ना बिल्कुल भी। और जैसे जो भी एग्ज़ाम आपका पास आए उसके लिए जो कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, जैसे DMRC में इंग्लिश पूछता है वो, तो जब लास्ट के 15 डेज़ या 30 डेज़ रह जाएँ तो बस थोड़ा बहुत इंग्लिश ऐड कर दो अपने टाइम टेबल में, लाइक डेली 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस से करें, और वो उतना इनफ होता है वो, क्योंकि वो उन्हें भी पता है आप इंजीनियर से हायर करने जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं रख सकते अदर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटेजी वीडियो, और इसे ही प्रॉपर आप प्लान कर लोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन लिए भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप भी ले लोगे। और अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल रखें, बीमार ना पड़ें। बीमार हो जाओगे तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे, आप कवर अप नहीं कर पाओगे। जितना भी आपका बैकलॉग और मतलब क्लासेस पेंडिंग है वो पेंडिंग ना रखें। पार्टी, इंस्टा, शॉर्ट्स, ये सब से दूर रहें। और ठीक है गाइस, तो अपना पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।